इनपुट लेता हूँ। अगर मैं रैंडमली किसी एक नाम को गिर ड्रॉ करता हूँ, उसका कोई मेथड है? मेथड नहीं, आप तरीके से मतलब उसको लॉजिक लगा के कर सकते हो बहुत आराम से। मेरे पास हाँ। ठीक है, रैंडमली में से एक बार ऑर्डर किया तो रैंडमली किसी में आ गया। पहली बात तो ये आपको देखना पड़ेगा कि 5 नाम इनपुट दिए हैं तो किस एक ऑब्जेक्ट में दिया है, मल्टीपल में दिए हैं। मैं अरे देखती हूँ। हाँ, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल के तब आपने कर रखा है। ठीक है, तो आप एक काम करो, एक रैंड फंक्शन आता है। ठीक है, तो वो रैंड फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो, जितने भी आपके स्टूडेंट हो, 5 है ना, तो मल्टीप्लाई 5 कर दो। तो 0 से लेकर 5 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। उसी इंडेक्स पे जाके उस स्टूडेंट का नाम उठा। इंडेक्स वैसे इसमें को नहीं कर सकते। अब एरे के अंदर है तो आप कैसे कर सकते हो? हाँ, हाँ। नहीं नहीं, देखो, आउटर क्लास को प्राइवेट नहीं कर सकते। आउटर क्लास का मतलब यह है कि आगे आके कॉन्सेप्ट आता है इनर क्लासेस का, कि क्लास के अंदर की क्लास। हाँ, तो अंदर वाली क्लास को प्राइवेट कर सकते। ठीक है, तो ये वर्षन को इसमें जो डेटा डाला है वो प्राइवेट रखना है तो फिर तो डेटा प्राइवेट रखना है तो सारे प्राइवेट रख दो, सारे मेथड प्राइवेट रख दो। ठीक है, क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। चलो देखते हैं। सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि फाइनल का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फाइनल कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं। देखो, अगर फाइनल क्लास के साथ लगाया तो इसका मतलब ये है आप उसका चाइल्ड नहीं बना सकते। ठीक है, फाइनल का मतलब फाइनल, उसके आगे आप उसकी चाइल्ड नहीं बना सकते। और मेथड के साथ अगर लगा फाइनल तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ फाइनल होता नहीं है, अलाउड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल के साथ अगर फाइनल लगा तो वो कांस्टेंट बन जाता है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे फाइनल का अलग अलग काम है। ठीक है, और एक आता है ब्लैंक फाइनल, कि पहले एक वेरिएबल है उसको क्या मार्क कर दिया हमने, फाइनल, जो कि अभी खाली है। फिर बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर आप उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दो, तो एक बार वैल्यू असाइन होने के बाद दोबारा असाइन नहीं। ठीक है। यदि मैं आधार नंबर में चेंज करना चाहूंगा, हम्म, आधार नंबर को किसी चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही एक बार में उसको सेट करता है, बस, ओनली कंस्ट्रक्टर। अब जरा ये देखो, एक बार तो आधार नंबर मैंने सेट कर दिया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर दोबारा से मैंने साइन करने की कोशिश की, नहीं हुआ। बोल रहा है कि एक बार आप कर चुके हो। ठीक है, ये नहीं करेगा। तो यही बताया था मैंने फाइनल में हर एक के साथ कैसे यूज करना। ठीक है, तो उसके वाली भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। नहीं, वो तीन दस समझ में नहीं आया। सुनो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हो तो उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट होता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते उसकी सारी जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो फील्ड जो है प्रिंट होके आ जाए। तो बाई यूजिंग टू स्ट्रिंग आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। टू स्ट्रिंग जो भी आप ऑब्जेक्ट प्रिंट कराओगे तो वो मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। वो ओवरराइड किया था ना।
एट द रेट होगा राइट। वो टू स्ट्रिंग ना, वो क्या है कि जो सबसे पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट, जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस है सारी ऑब्जेक्ट की चाइल्ड है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट के अंदर वो टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। तो अब उसको ओवरराइड किया, ठीक है। ओवरराइड मतलब चाइल्ड ने अपने हिसाब से किया। लास्ट टाइम दिया था ना मैंने। अरे पुराना वाले चलो आज कर दूं। मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग के चक्कर में। हेलो सर, आज की रिकॉर्डिंग। वीकडे जावा 11। अरे हाँ, मैंने ये बनाने के लिए दिया था, बनाया। सॉरी सॉरी, दूसरे बैच की थी। तो ये सोचिए इनहेरिटेंस कैसे आप लोगों को दे दिया मैंने। ठीक है, मैंने भेज दिया रिकॉर्डिंग के लिए। इसमें थोड़ी क्या है। अनाउंसमेंट या कम्युनिटी में से नहीं किया है, ग्रुप में से किया है, ठीक है। कम्युनिटी अभी भी होगी आपके पास। ओके, ये उस समय तुम्हें क्या जाना ये रही। तो फाइनल के बाद अब क्या करते हैं, पहले स्टैटिक करें या सुपर? पहले सुपर। सुपर वेरिएबल एंड मेथड और जावा। चलो, लेट करो, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद एक क्लास है परमानेंट एम्प्लॉय, जो कि एक्सटेंड कर रहा है किसको, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर दो तीन वेरिएबल ले लेते हैं। एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है, स्ट्रिंग में उसका नाम, और क्या लेना है एम्प्लॉय का, सैलरी, ठीक है। तीन चीज ले ली मैंने एम्प्लॉय की। तीन वेरिएबल मैंने ऊपर ले लिए, एक वेरिएबल मैंने क्या किया, नीचे लिया, ठीक है। क्या
हेल्थ अलाउंस, चलो अब यहाँ पे करना क्या है, राइट क्लिक, सोर्स एक्शन, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक डिफॉल्ट भी बना देते हैं। डिफॉल्ट हो गया, पैरामीटराइज हो गया। एम्प्लॉय डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय में शो परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जल्दी से। बन नहीं रहा कंस्ट्रक्टर, छोड़ो। ठीक है, सो ये तो एम्प्लॉय का काम खत्म हो गया। दूसरा इसने क्या किया, एक खुद का और एक सुपर वाला दोनों बना दिया। सुपर वाला मैं खुद से बनाना चाह रहा था, बट कोई नहीं। जरा यहाँ देखिए आप लोग, अगर लेट करो, मैं यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया। पहला तो तरीका कि एक एक करके वैल्यू सेट कर दो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ किससे सेट करूं, कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। तो एम्प्लॉय के अंदर कितने वेरिएबल थे, तीन, और उसको सेट करने के लिए तीन लाइन थी। अगर मैं क्या करूं, परमानेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लूप बनाऊं मैं, और मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर वैल्यू सेट करनी होगी तो मैं ये तीन लाइन लिखूंगा या नहीं, और एक उसकी खुद की चार लाइन। अगर एम्प्लॉय में 50 वेरिएबल होते तो क्या मैं दोबारा से इसमें 50 वेरिएबल लिखता, नहीं ना। अगर एम्प्लॉय में 50 वेरिएबल होते तो ऐसे में क्या 50 लाइन चाइल्ड में दोबारा से लिखता। अब मैं 10 चाइल्ड बना रहा हूँ तो 10 के 10 चाइल्ड में 50 50 बार ऐसे ही लिखूं, नहीं ना। तो इसको छोटा कैसे कर सकते, मैं ये लाइनें लिखना नहीं चाह रहा। ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ये इसकी साइड क्लास है, तो इसका कंस्ट्रक्टर में आप बोल
डिफॉल्ट वाला ओनली। बाय डिफॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? डिफॉल्ट वाला। ठीक है, लेकिन हमें डिफॉल्ट वाला थोड़ी ना करना। इसके अंदर अपन ये देखो, ये जो आईडी सैलरी है इनको पास कर देंगे। देखो ये तो डिफॉल्ट वाला है। डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। सो अब अगर मैं पैरामीटराइज बनाऊंगा मैं, परमानेंट एम्प्लॉई का जो बोलता है हाँ उसका कोड देंगे। उसका हुआ है, बस हमने मैसेज प्रिंट नहीं किया। दोनों है ना। हाँ तो हाँ ऐसे अगर स्टडीज में हम अगर वेरिएबल ये डाल देंगे तो दोनों हो जाएंगे कोड। सब ये इसी चीज के लिए कॉन्सेप्ट आया सुपर का। सिंपल डाल देंगे, सिंपल क्लास करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं। पहले वेक्टर यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय का ही बना लेते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू परमानेंट एम्प्लॉय। क्या क्या डिटेल डालते हैं इसकी? आईडी, नेम, सैलरी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। परमानेंट एम्प्लॉय का डेटा डालते हैं हमने। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो इसके अंदर आया होगा। ठीक है, एक बार बताओ, चाइल्ड को क्या पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स मेथड मिलते हैं नहीं मिलते? मिलते हैं। तो चाइल्ड के पेरेंट जो था, पेरेंट के पास ये तीन वेरिएबल थे, क्या चाइल्ड को मिले होंगे? नहीं मिले। तो उन्हीं वेरिएबल्स के अंदर मैंने ये सेट करवा दिया। ठीक है, उन्हीं वेरिएबल्स के अंदर मैंने ये जो आईडी वीडी आई थी सेट करा दिया। और चाइल्ड का खुद का मेथड कौन सा था? हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो अब ये जो तीन लाइन मैंने लिखी, अगर ऐसे ही 50 लाइन होती तो मैं 50 लाइन थोड़ी ना लिखता। तो इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑटोमेटिक, कोई भी कंस्ट्रक्टर हो उसके अंदर ऑटोमेटिक सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल रखा होता है इस तरीके से। और ये हर एक के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट। जितनी भी आप चाइल्ड और पेरेंट क्लास बनाओगे उन सब के अंदर ये सुपर है। ठीक है, जितनी भी क्लासेस बना रहे हो क्या वो ऑब्जेक्ट ही चाइल्ड नहीं है ना? तो ऑब्जेक्ट क्लास का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक चलता होगा या नहीं चलता होगा? चलता है। ठीक है, तो ये सुपर जो है, सुपर कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग ये हमेशा ही जो है लगी हुई। ठीक है, कोई से भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर, लेकिन हमें ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करना। सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। तो पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके मैं क्या करूंगा? मैं नहीं करना चाह रहा। तो इसीलिए अब मैंने बोला ये जो तीन लाइन है इनको हटाओ या कमेंट मार दो। ठीक है, तीन लाइन से मैंने हटा दी। उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? सुपर। फिर उसके बाद जो है आईडी, नेम और सैलरी। एक बार बताओ, क्या पेरेंट क्लास के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर ये तीन पैरामीटर जा सकते हैं? आईडी, नेम और सैलरी। जो पेरेंट के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं चाइल्ड के अंदर दोबारा से क्यों बनाऊं फालतू? ठीक है, मैं उसी को यूज ना कर लूं। तो बाय यूजिंग सुपर मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था जो ये तीन पैरामीटर लेता था उसको कॉल करवा दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसकी तीन वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, आगे सेट कर दिया आईडी, नेम और सैलरी। अब बाकी बचा एक, हेल्थ इंश्योरेंस। पेरेंट में तो इसका कुछ है नहीं, तो चाइल्ड के अंदर हमने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस मैनुअल लिख दिया। हो गया हमारा काम। तो इतनी लाइन मेरे को नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है,
सो ये बाय डिफॉल्ट होता है। हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। एक चीज और, ये जो सुपर वाली लाइन थी, अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो क्या आ रहा है? एरर आ रही है। देखना क्या दिक्कत आ रही है। लाइन नंबर 33 में एक एरर आ रही है कि कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये जो सुपर है ये हमेशा क्या होनी चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। एक बार होता है, जब तक पेरेंट नहीं रहेगा चाइल्ड क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो इसलिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलना चाहिए, उसके बाद चलना चाहिए चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। इसलिए बोलता है कि सुपर जो है वो पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। सुपर कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए, वरना एरर आएगी। क्या? कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं फिर तो पहले तो उसका पेरेंट का चलता उसके बाद उसका रिकॉर्ड हाँ चलता। जी। ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर है। सो एक काम करते हैं, एम्प्लॉय की डिटेल दिखाते हैं। अब एक चीज देखो, एम्प्लॉय के अंदर जो पहले से ही तीन चीजें डिफाइंड है, आईडी, नेम, सैलरी। तो अब मेरे को फिर से परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर से लिखो मैं इतना सारा? नहीं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सुपर डॉट, मेथड का नाम क्या था? ध्यान रखना मैं कौन से मेथड को बुला रहा हूँ। पी एम्प्लॉय डॉट सो परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, और रन किया। देखना सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल्स आ गई, तीन लाइन। फिर उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉय की, जो खुद का उसका वेरिएबल था। ठीक है। तो ये हुआ कैसे? चाइल्ड को पेरेंट के साथ मेथड लिखे, एक्सेप्ट प्राइवेट। ठीक है। प्राइवेट को छोड़ के सारे मेथड लिखे। तो यहाँ पे मैंने कहा सुपर, कि जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर से मेरे को एक फंक्शन बुलाना है जिसका नाम क्या है? शो ईएमपी डिटेल्स। अगर आप सुपर नहीं भी लगाओगे तभी भी जो आपका कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक इसके आगे सुपर लगा देता है। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो वो कर दो। ठीक है। ट्राई करके देख लो। हो गया बस। तो ऐसे ही आप पेरेंट क्लास को वेरिएबल को भी बुला सकते हो। सुपर डॉट नेम, हो गया। तो बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है पेरेंट क्लास के किसी भी वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर उसको कॉल कर सकते। ठीक है। प्राइवेट को छोड़ के। चलिए। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सुपर खत्म होता है। एक काम और करते हैं, क्लास बनी, क्लास का नाम क्या है? पर्सन।
ठीक है, उस पर्सन को एक्सटेंड किसने किया, उस एम्प्लॉय को एक्सटेंड किसने किया, परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो क्या परमानेंट एम्प्लॉय से डायरेक्ट पर्सन का कोई मेथड एक्सेस कर सकते हो? ठीक है, सो पर्सन था, उसकी हाइट हमने यहाँ पे प्रिंट करा रखी है, परमानेंट एम्प्लॉय है। अगर मैं यहां से बोलूं सुपर डॉट शो हाइट, ठीक है, सुपर डॉट शो हाइट, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्यों आया, बात चाइल्ड को क्या पेरेंट के मेथड मिलते हैं नहीं मिलते, मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या कहता है, हाइट वाला जो मेथड था किसको मिला, एम्प्लॉय को। फिर एम्प्लॉय को जब मिला तब तो चाइल्ड को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ये था, सो एम्प्टी डिटेल्स थी, ये वाली जो सो एम्प्टी डिटेल्स है, क्या अब ये चाइल्ड एक्सेस कर पाएगा परमानेंट एम्प्लॉय? ये जब भी सो एम्प्टी डिटेल्स को कॉल कराने का कोशिश करेगा, ये इसका जो इमीडिएट पेरेंट है, इमीडिएट पेरेंट कौन है, एम्प्लॉय, इमीडिएट पेरेंट एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसका ये सो एम्प्टी डिटेल्स वाला मेथड कॉल करता है। ठीक है, क्योंकि नाम से ही है। ठीक है, तो अब आप ग्रैंड पेरेंट का वो जो ओरिजिनल मेथड है उसको नहीं बुला पाओ, नहीं फिर भी नहीं होगा, लो सुपर लगाओ ना लगाओ डजंट मैटर, क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट पता है ना, हर एक मेथड के आगे वेरिएबल के आगे सुपर लगा होगा, अगर पेरेंट क्लास के ऊपर बुलाओगे तो। देखो, हो गया ना, हाइट कहाँ गई, तो यहाँ पे ये जो था, सिर्फ हाइट हाइट अगर आप सोचोगे कि मैं करा लूँ तो इसके अंदर ये, इसके अंदर पर्सनल डिटेल्स के अंदर वो देखो आई कहीं पे, तो सिर्फ सुपर जो है सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट पेरेंट का ही, ठीक है, नॉन ओरिजिनल डेटा वो उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वैसे नॉन ओरिजिनल क्या, इमीडिएट पेरेंट का सब कुछ एक्सेस कर सकता है, बट उससे ऊपर कोई भी अगर पेरेंट है तो उसका ओरिजिन वाला जो मेथड है उसको एक्सेस नहीं करता। ठीक है, एक बार बताओ आप ही लोगों, आपको अपने पापा की प्रॉपर्टी मिल जाएगी सारी, ठीक है, क्या जरूरी है कि आपको आपके दादाजी को भी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए? नहीं ना, हो सकते हैं उनके भी चाइल्ड लोग, सो ओरिजिनल वाली तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सुपर हमेशा किसको वो करता है, कॉल करता है इमीडिएट पेरेंट। ठीक है, और वैसे भी हाइट इसीलिए कॉल कर पाया क्योंकि उसके पापा को ये मिली थी, एम्प्लॉय जो था उसको मिली थी ना हाइट, उसे मिली नहीं तो कहाँ से कॉल करा देगा। ठीक है, चलो,
तो ये था आपका सुपर, यहाँ पे सुपर खत्म होता है। स्टिल वी हैव 20 मिनट्स, सो एक और देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर लेट करो मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, क्लास है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है, क्या रख देते हैं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर रखा हुआ है, इसके अंदर एक मेथड है वॉइड, ठीक है, शो कंपनी। लेट करो कैसे होगा कैलकुलेटर, जीरो। अगर आपको इस मेथड को फॉलो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्ट से डॉट लगा के कंपनी बुलानी पड़ेगी, ठीक है। एक इतने छोटे से काम के लिए मेरे को जो है क्या कहते हैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाना, तो इसका कोई फास्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। मैंने क्या लगा दिया, स्टैटिक क्लास नेम डॉट शो, क्लास नेम डॉट शो कंपनी, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट से भी कॉल करा सकते हो स्टैटिक मेथड को, बट ये जो है अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ जरूरत नहीं। सो बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप ये कैलकुलेटर नाम की जो क्लास है उसका शो कंपनी नाम का मेथड कॉल कर सकते हो। हो गया, ठीक है। तो स्टैटिक का ये फायदा, पहला फायदा तो रुक गया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो स्टैटिक होता है वो जो है क्लास का जो है क्या कहते हैं वो होता है मेंबर होता है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी यहाँ, नहीं। तो ये क्लास का मेंबर है, ठीक है, जिसे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये तो पहला एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसी में एक एग्जांपल रुको, एक बहुत छोटा सा दे देता हूँ। लेट करो मेन है,
मेन के अंदर भी एक मेथड है। क्यों? वो लिखने से मतलब नहीं होता ना, एग्जीक्यूशन। कोई भी चीज रन करनी मेन से स्टार्ट करती है। ठीक है। सो माई फंक्शन मैंने लिख दिया। अगर मेरे को इस फंक्शन को बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो अगर स्टैटिक नहीं पता होता तो हम ऑब्जेक्ट बनाते या नहीं बनाते? ठीक है। हमने लिखते हैं स्टैटिक एग्जांपल देन हम बुलाते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा दूं तो डायरेक्ट स्टैटिक एग्जांपल डॉट माई फंक्शन, ये कॉल कर सकता था ना। अब सेम क्लास के अंदर है ये। हो गया। अगर सेम क्लास के अंदर है तो आपको यहाँ पे पूरा वो लिखने की जरूरत नहीं है क्लास में।